नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम क्लास 12 की फिजिक्स के पहले पाठ विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के जितने भी एमसीक्यू बनने वाले हैं उसको सॉल्व करने वाले हैं। और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और वीडियो के बाद आप बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो याद रखेंगे जो आवेश का एसआई मात्रक है वो है कूलाम। ठीक है। दूसरी बात, जो फेराडे है वो धारिता, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक है, जबकि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। और जो वोल्ट है वो विद्युत विभवांतर या कह सकते हैं विभव का क्या है, एसआई मात्रक है। तो याद रखें इसका आंसर जो आ जाएगा आपका कूलाम हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है। आगे प्रश्न देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो इसको आप वैसे भी डायरेक्ट याद रखेंगे, जबकि ये अगर अपन देखें किस सवाल से सॉल्व किया जाता है तो ये आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत से इसको सॉल्व कर लिया जाता है। यहाँ पर एन का मान पूछा जाता है, जबकि ई का मान, जो ई का मान होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको ये रखना पड़ता है। क्यू का मान दिया है 1 कूलाम। ठीक है, क्यू का मान कितना दिया है, 1 कूलाम दिया है। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपका निकल के आता है 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लिखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। तो याद रखें जो विद्युत क्षेत्र होता है ना उसको हम ई से व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं, ई से व्यक्त। और ई के बाद अगर देखें अंग्रेजी वर्ड वाला में क्या आता है तो ए बी सी डी ई एफ आता है। क्या आता है, एफ आता है। अब लेकिन हमसे कोई पूछ ले आखिर ई के बाद एफ क्यों आता है, क्यों, तो नहीं पता तो आंसर नीचे लिख देंगे हम क्यों। क्या लिख देंगे, क्यों। तो विद्युत क्षेत्र की अगर हम तीव्रता का मात्रक देखें तो एफ क्या है, बल, बल का क्या होता है न्यूटन, और प्रति बटे में क्या है क्यू यानी आवेश, तो आवेश का क्या होता है कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम, यानी ए वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगर इसका बीमेश सूत्र भी पूछ लेता है तो बीमेश सूत्र आप किस प्रकार बनाएंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बीमेश सूत्र मैं इसको आपको बनाता हूँ जैसे न्यूटन, न्यूटन का याद रखेंगे डायरेक्ट बल का जो होता है विमेश सूत्र वो होता है MLT-2, जबकि कूलाम आवेश का होता है AT। ठीक है, अगर आपको विमेश सूत्र नहीं आते तो आप वीडियो में कमेंट कर दें, आपको मैं विमेश सूत्र बनाना सिखा दूंगा। ठीक है, काफी सरल है। तो अगर हम देखें ए ऊपर जाएगा तो ए कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जो ऊपर जाता है वो नेगेटिव हो जाता है तो ए नेगेटिव। टी ऊपर जाएगा तो नेगेटिव होगा, पहले से 2 नेगेटिव है, एक नेगेटिव और जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ML T-3 A-1, जबकि AT जो हो जाएगा ऊपर चला गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा क्या है। चौथा क्वेश्चन लिखा है मुक्त आकाश की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है तो इसका मान याद रखेंगे होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आखिर कैसे निकालते हैं कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको भी मैं आपको बताने वाला हूँ देखते हैं जरा किस प्रकार ये निकाला जाता है। तो जैसे मान लो कहाँ से निकाला है इसका मात्रक, तो अपन को पता है कि कूलाम का नियम होता है वो होता है F बराबर के की जगह आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। ठीक है, यही तो होता है। तो यहाँ पर हमें एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इसको इधर की साइड लेके जाए तो एप्सिलॉन नॉट बराबर एफ कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। अब 4 और पाई का क्या नहीं होता है, ऐसे मात्रक नहीं होता, तो इसको छोड़ते हैं। यहाँ पर Q1 और Q2 है। ठीक है, वो बटे में आर स्क्वायर है। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट और 1/f Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। ये Q1 Q2 आवेश है, तो आवेश 1 कूलाम इंटू 1 कूलाम, कूलाम स्क्वायर हो गया, तो ऊपर आ गया कूलाम स्क्वायर। एफ क्या है, न्यूटन, तो न्यूटन न्यूटन हो गया। दूरी क्या है, मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया। तो कूलाम न्यूटन प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर आपका बन जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है तो अगला प्रश्न लिखा है किसी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। याद रखेंगे कोई भी चालक है तो उसके भीतर कोई भी आवेश क्या है, नहीं पाया जाता। जब आवेश ही नहीं पाया जाएगा तो विद्युत क्षेत्र भी नहीं पाया जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका शून्य। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या है। ठीक है, तो जरा देखें, हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से व्यक्त करते हैं। किससे, P, और इसका सूत्र होता है 2AQ। क्या होता है, 2AQ। तो 2A तो दूरी हो गई, और दूरी का हो गया क्या, मीटर। ठीक है, और इनटू अगर बात करें आवेश का क्या हो गया, कूलाम हो गया।
तो मीटर इंटू कूलाम या कूलाम इंटू मीटर आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। क्या आंसर हो जाएगा? ए वाला, कूलाम इंटू मीटर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या है? तो इनमें से विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या होगा? वेबर तो नहीं है, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। ठीक है, तो ये वाला आंसर आपका नहीं हो सकता। वोल्ट प्रति मीटर क्या हो सकता है? क्या टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का होता है। तो इनमें से क्या आंसर हो जाएगा आपका कि इनमें से विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या होगा? तो इसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? तो धातु का परावैद्युतांक की बात करें कितना होता है इनमें से, तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा अनंत। आपको याद रखना है, तीन चीजों के परावैद्युतांक याद रखने हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है वायु या निर्वात का, वायु या निर्वात। वायु या निर्वात का जो परावैद्युतांक होता है वो होता है एक। ठीक है, फिर याद रखना है जल का, जल का जो परावैद्युतांक होता है वो होता है 80। फिर याद रखना है धातु का, और धातु का होता है अनंत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? साबुन के बुलबुले को धनाभिषिक्त करने पर उसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखेंगे उसकी त्रिज्या क्या होती है? बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कोई साबुन का बुलबुला है, अगर उसको मैंने धनावेश दे दिया तो धनावेश क्या होगा? उसके बाहरी पृष्ठ पर ही ठहरेगा, अंदर तो एक खोखले गोले में अंदर नहीं जाता है। ठीक है, धनावेश तो क्या होगा? बाहरी पृष्ठ पर ठहर जाएगा। और बाहरी पृष्ठ पर जब धनावेश ठहर जाएगा तो धन और धन एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, तो दूर दूर जाएंगे। और दूर दूर जाने की वजह से उसकी त्रिज्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, गोले का आकार बढ़ जाता है। आगे प्रश्न देखते हैं, आवेश का क्वांटीकरण का सूत्र क्या है? तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा क्यू बराबर प्लस माइनस यानी, जबकि ये ओम का नियम है, भी बराबर आई आर। अपन देखते हैं ये बल का समीकरण है, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, ये ई बराबर एम सी स्क्वायर, जो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है जो कि आइंस्टीन ने दी थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दो आधी कर दी जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे मान लीजिए एक आवेश यहाँ पर रखा है, ए आवेश यहाँ रखे हैं, तो दूरी को आधी कर दिया जाए। देखो दूरी आधी करेंगे तो बल बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा तो देखें जरा। ये होता है बल दूरी के एफ समानुपाती आर स्क्वायर होता है। तो आर स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? आधी कर दी, यानी 1/2 कर दी। दो का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो 4 कहाँ पहुंचेगा? ऊपर पहुंचेगा। दो का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बल 4 गुना आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। ठीक है, दो का स्कोर 4 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की बीमा क्या होती है? अभी अपन ने निकाली थी विद्युत क्षेत्र की बीमा क्या थी, किस प्रकार निकाली थी? तो आपका आंसर था ए। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एफ बटे क्यू से निकाली थी। इसकी क्या बीमा? बल का क्या था? एम एल टी माइनस 2 था। ठीक है, और क्यू का क्या था? ए टी था। तो एम नेगेटिव, एम पॉजिटिव रहेगा, एल कितना रहेगा? एक ही रहेगा। टी यहाँ पे -2 है, और ये वाला टी ऊपर पहुंचेगा तो -3 हो जाएगा, और ए ऊपर पहुंचेगा तो -1 बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गॉस के नियम के अनुसार बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होता है? तो याद रखें, कुल विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है गॉस के नियम के अनुसार वो होता है फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर हो जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमेशा बंद पृष्ठ के लिए होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पानी का पराविद्युतांक कितना होता है? तो पानी का जल का पराविद्युतांक मैंने अभी बताया आपको 80 होता है। कितना होता है? 80। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव कितना होता है? तो वो हो जाएगा आपका 0। क्या हो जाता है? शून्य। भी का मान कितना आता है? शून्य आ जाता है निरक्षीय स्थिति में। ये दो पार्ट का प्रश्न है वैसे तो। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो याद रखें, स्थिर विद्युत बल जो होता है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, यही मुख्य अंतर है कि, और जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। ठीक है, आगे प्रश्न। आगे देखते हैं, एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक प्रोटॉन पर होता है प्लस का 1.6 × 10⁻�19 कूलम, जबकि इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। और यहाँ अगर केजी लिखा होता है तो ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है कितना? 9.1 × 10⁻31, ये केजी, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, जबकि प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.67 × 10⁻27 केजी, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र एक कैसी राशि है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है एक सदिश राशि है, ये आपको याद ही रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या है? तो याद रखें, 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। पहला पूछा जाता है रेखिक घनत्व। क्या पूछा जाता है? रेखिक घनत्व। दूसरा पूछा जाता है पृष्ठ घनत्व। तीसरा पूछा जाता है आयतन घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। तो रेखिक घनत्व जो होता है वो होता है कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, रेखा को अपन क्या करेंगे? रेखा की दूरी ही तो मापेंगे, तो दूरी मीटर है। अगर अपन देखेंगे पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब एक पृष्ठ, पृष्ठ है तो इसका क्षेत्र मापेंगे, तो पृष्ठ का क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और आयतन क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इनको याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है। तो इसमें से आवेश का सबसे छोटा मात्रक जो है वो फ्रैंकलिन है, और इसको अपन एक स्थित कूलाम भी कहते हैं। ठीक है, इस अगर बात करें कि एक कूलाम में कितने फ्रैंकलिन होते हैं या कितने स्थित कूलाम होते हैं, तो वो होते हैं 3 × 10⁹ स्थित कूलाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला नेट बल कितना होता है। देखो द्विध्रुव होता है क्या है, द्विध्रुव का मतलब होता है कि दो आवेश विपरीत आवेश है, एक माइनस है एक प्लस है, अल्प दूरी पर रखे हैं। ठीक है, और इन पर आवेश समान होता है। अगर इस पे 10 कूलाम है माइनस का, तो इस पे भी प्लस का 10 कूलाम होगा। ठीक है, तो अगर -10 और +10, तो अगर देखें नेट नेट आवेश कितना होगा, शून्य होगा। इसी प्रकार नेट बल कितना होगा, शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा, शून्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए विद्युत फ्लक्स की बीमा क्या है। विद्युत फ्लक्स की बीमा, तो विद्युत फ्लक्स की बीमा आपको कैसे निकाल पाएंगे, तो आप देखें इसका आंसर क्या होता है, पहला वाला ML3T-3A-1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न देखते हैं। मैं एक ही वीडियो में आपको विमेय सूत्र निकालना सिखा दूंगा। ठीक है, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है। संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ε0 - 1। क्या हो जाएगा, ε0 - 1 आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, पहला बी वाला ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, संरक्षी असरक्षी, कहीं संरक्षी कहीं असरक्षी। तो इसका क्या आंसर हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, संरक्षी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। तो ये मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, जो कूलाम के नियम होता है, यहाँ पर के का मान होता है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगला प्रश्न लिखा हुआ है, दो आवेशों के बीच की दूरी 3 गुना करने पर। देखो आवेशों के बीच की दूरी अगर 3 गुना कर दी, मतलब दूर कर दिया और ज्यादा, तो बल कम लगेगा। कितना कम लगेगा, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, तो 9 गुना कम लगेगा, यानी 1/9 गुना हो जाएगा कम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विद्युत रेखाएं समाप्त होती है कहाँ। तो याद रखें विद्युत रेखाएं धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती है, तो आंसर हो जाएगा ऋणावेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, निर्वात की आपेक्षिक विद्युतशीलता कितनी होती है। तो वायु या निर्वात की आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक होता है 1। ठीक है, और अगर बात करें धातु का होता है जल अनंत, और जल का होता है 80। आगे प्रश्न देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश का मान कितना होता है। तो याद रखेंगे विशिष्ट आवेश कैसे बनता है, तो जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के खुद के आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात ही विशिष्ट आवेश कहलाता है। तो अगर इसको सॉल्व करते तो इसका आंसर होता है 1.676 × 10⁻11 कूलाम प्रति, ठीक है, द्रव्यमान। ठीक है, या किलोग्राम, सॉरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी r के साथ होती है, तो वो होती है 1/r³। देखो अगर विद्युत द्विध्रुव दिया है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का संबंध पूछ रहे हैं आर के साथ, तो होता है 1/r³। लेकिन बिंदु आवेश दिया है तो वो होता है ए का संबंध आर के साथ r²। ठीक है, तो आपको याद रखना है, द्विध्रुव लिखा है तो r³ हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े, अगला प्रश्न है कि कूलाम बल किस प्रकार का बल है। तो कूलाम बल एक केंद्रीय बल और एक विद्युत बल है। ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है, विद्युत आवेश का विमेय सूत्र क्या है। तो विद्युत आवेश का एक सूत्र है Q = I T। ठीक है, तो आई क्या होता है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का डायरेक्ट बीमा क्या है, ए है, और समय का क्या है, टी। तो आंसर हो जाएगा आपका ईटी। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा ईटी। अगला प्रश्न है कि एक कूलाम वह आवेश है। एक कूलाम वह आवेश है, कौन सा आवेश है, देखें जरा, जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगता है। तो एक कूलाम आवेश को परिभाषित करना है। तो याद रखें कूलाम के बल से कैसे परिभाषित करते हैं, तो जैसे कि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान होता है 9 × 10⁻9 इनटू यहाँ पर है Q1 और यहाँ पर है Q2 बटे में r²। अब देखना 1 मीटर लिखा है तो r का मान तो हो गया कितना, 1 मीटर। ठीक है, लेकिन हमें Q का मान 1 करना हो, क्योंकि एक कूलाम परिभाषित करना है, तो एक कैसे कर सकते हैं, ये तो 1 कर दिया, तो आपने दूरी तो 1 कर दी, लेकिन इसको 1 कैसे करोगे, तो जब F का मान कितना हो जाए, F का मान हो जाए 9 × 10⁻9, तो बराबर में, तो एक दूसरे से कट जाएंगे, तभी इस Q का मान क्या निकलेगा, 1 निकल सकता है। तो बल कितना होना चाहिए, 9 × 10⁻9 न्यूटन होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लिखा है, विद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि जिसकी दिशा होती है किस साइड, तो ये होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ठीक है, अगला प्रश्न लिखा हुआ है, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। किससे कम नहीं हो सकती, तो मूल आवेश से कम नहीं हो सकती। मूल आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, विद्युत क्षेत्र
रेखा एक दूसरे को काटती है, तो भैया काटती ही नहीं है, तो याद रखें कभी नहीं काटती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं, खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है यदि गोला कैसा हो, तो यदि गोला अगर सुचालक हो, याद रखें सुचालक होगा तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है, याद रखेंगे। आगे प्रश्न है, किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समानुपाती होती है। देखो मैंने कहा बिंदु आवेश होगा तो E जो समानुपाती होगा 1/r² हो जाता है, क्या होता है 1/r²। कहीं अगर द्विध्रुव होता तो E समानुपाती होता है 1/r³। तो बिंदु आवेश है तो 1/r² इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न लिखा है रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक। तो रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक क्या था, कूलम प्रति मीटर। वहीं अगर पृष्ठीय आवेश घनत्व होता तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता। आयतन आवेश घनत्व होता तो कूलम प्रति मीटर क्यूब हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत द्विध्रुव पर टॉर्क टाउ अधिकतम होता है जब कोण कितना हो, तो याद रखेंगे इसका सूत्र होता है पीई बराबर साइन थीटा। क्या होता है, पीई बराबर साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कब होती है, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री हो। कितनी हो, 90 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न लिखा है विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलम किसके बराबर है। तो हमें पता है विद्युत विभव यानी भी के बाद अंग्रेजी वर्णमाला में आता है डब्ल्यू और बटे में क्यू। तो ये बन गया इसका सूत्र। भी का मतलब है विभव, क्या है विभव। विभव का ऐसे मात्रक क्या है, वोल्ट। डब्ल्यू कार्य, कार्य का ऐसे मात्रक जूल, और आवेश का ऐसे मात्रक कूलम। तो जूल प्रति कूलम किसके बराबर हो गया, वोल्ट के बराबर। आंसर हो गया बी ऑप्शन आपका, ठीक है। बी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न लिखा हुआ है, किसी आवेशित चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, कैसी होती है। तो ये होती है आपके सतह के लंबवत, ठीक है, आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं, गॉस का प्रमेय किसके लिए मान्य है, तो बंद पृष्ठ के लिए, केवल बंद पृष्ठ के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। तो ये होता है आपका एम नेगेटिव होता है, एल की पावर -3, टी की पावर 4 और 1 की पावर 2 होती है, ठीक है। बेमित सूत्र मैं आपको एक ही वीडियो में क्लियर करा दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। थैंक यू सो मच।